मेरा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरी इस वीडियो पे। मैं इस वीडियो पे बात करूंगा कि स्क्वायर करने का कोई शानदार तरीका है कि नहीं। जी हाँ, ज़रूर है। कोई एग्ज़ाम पे अगर आप लोगों को स्क्वायर करने के लिए अगर दिया जाए तो फिर मतलब एक ही नंबर बार बार दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है और इसे भी एग्ज़ाम में तो थोड़ा टाइम कम होता है। इसलिए मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मैंने बहुत ज़रूरी सोचा। तो फिर मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में जो सिखाता हूँ सीख लीजिए। मेनली बेसिकली अगर आप लोगों को स्क्वायर करना हो तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर है मतलब जितने भी नंबर है 1 से लेकर 30 के बीच में, 1 से लेकर 30 के बीच में जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर जितने भी 30 नंबर के जितना भी स्क्वायर है उसको आप बार बार अपने प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अपने आप ही अपने माइंड पर सेट हो जाएगी चीज़ कि 4 स्क्वायर करने से कितना होगा, 5 स्क्वायर करने से कितना होगा, 6 स्क्वायर करने से कितना होगा, है ना। तो फिर मैं आप लोगों के कंफर्टेबल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो, या फिर अपने कॉपी पर भी लिख लीजिए ताकि मतलब बार बार रिविजन करने में आप लोगों की सहायता हो। तो फिर देख लीजिए कि कैसा होता है। 1 स्क्वायर को 1 है ना, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 5 स्क्वायर कितना है 25, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, है ना। 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 10 स्क्वायर 100। उसके बाद 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 259, 18 square 324, 19 square 351, 20 square 400। उसके बाद 21 square 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 एंड। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक 30 तक जितने भी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिया है। इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मतलब कॉपी पर लिखने के लिए सहायता हो। अब स्क्वायर करने का जो शानदार तरीका है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये 1 से लेकर 30 तक कोई स्क्वायर अगर पूछा जाए तो फिर अगर आपके माइंड में अगर सेट हो तो फिर बहुत ही जो मतलब जो कोई भी नंबर का स्क्वायर तो बहुत ही आसान से कर पाएंगे। और आगे मैं उसी बारे में बात करूँगा कि जो स्क्वायर मैंने यहाँ पे सिखाया है, यहाँ पे जो दिया है वो ए स्क्वायर का नंबर मतलब आगे आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। तो फिर देखिए
कोई भी अगर डबल डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो फिर इसका मतलब शॉर्टकट क्या होगा, है ना। शॉर्टकट करने के लिए तरीका क्या होता है, तरीका मान लीजिए कि अभी यहाँ पे मैं लिखा हुआ कि 26 का है ना, 26 का कितना लिखा था वहाँ पे 576 है ना, 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यही मतलब क्या होता है, आप लोगों को अगर पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, नहीं पता है तो फिर क्या करना, तो आप लोग तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से 26 है ना, तभी तो मिलेगा आपको ये सब। तो फिर इस तरीका को या फिर इस मल्टीप्लाई को हम कैसे सर्च किया जाए, है ना। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 24 है ना, 24 के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो पहला नंबर है उसे ए पकड़िए और जो 4 है उसे बी पकड़िए। मतलब जो 2 है उसे क्या करना पड़ेगा ए, और बी को क्या करना पड़ेगा बी पकड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वहीं पे इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीज रहता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 प्लेस है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर एक प्लेस हो गया, उसके बाद 2ab 2 प्लेस हो गया, उसके बाद क्या हुआ बी स्क्वायर मतलब 3 प्लेस हो गया। तो फिर एक के प्लेस में कितना है यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है 2 और बी कितना है 4, उसके बाद बी के प्लेस में कितना है 4 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 16। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब तो हमें यहाँ ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा, है ना। 26 का स्क्वायर कितना है 576, है ना, और 26 का स्क्वायर 576। तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इन 3 नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़कर एक नंबर बनाना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट कितना 16 का हमें यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 6 ले लिया। कैरी आप ले लीजिए 1, जो आगे 1 है ना उसे कैरी ले लीजिए, कितना हुआ 1। इस 1 को क्या कीजिए, इस 16 के साथ पास कर दीजिए, कितना होगा 17 है ना, 17 में कितना हुआ 7, कैरी कितना है 1, है ना। तो खत्म। उसके बाद ये क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इस 4 से जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 76। मतलब यही अगर आप मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 2-3 स्टेप तो करना ही पड़ेगा। अगर ये टेक्निक अगर अप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा टाइम कम लगेगा। बात हुई है, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी मार के देख लीजिए कितना होगा 26 के स्क्वायर, है ना 576 ही होगा। तो फिर एक और नया नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर करने के लिए दिया गया है कि स्क्वायर करने के लिए दिया गया है, मान लीजिए 39 का स्क्वायर, है ना, 39 का स्क्वायर करना है। 39 का स्क्वायर करना मतलब वही मेथड अप्लाई कीजिए, कितना होगा ये होगा 9 है ना। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 2 3 6 9 कितना होगा 54, 9 6 54 है ना, 9 6 54 और 9 इसको चलो कितना 81। उसके बाद 81 का कितना यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा 1 कैरी करना पड़ेगा आपको 8, है ना। 8 यहाँ से जोड़ दीजिए, कितना होगा 62, है ना। 8 यहाँ से जोड़ दीजिए, कितना 62, कैरी कितना 6। उसके बाद 9 और 6 प्लस कर लीजिए, कितना होगा 15, मतलब 1521। एक ही स्टेप मिल गया, है ना, एक ही स्टेप में मतलब आप लोगों को रिजल्ट मिल गया 1521। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आप लोगों को स्क्वायर करने के लिए दिया है 56 का स्क्वायर करने के लिए दिया हुआ है, 56 का स्क्वायर करना है ना। 56 के लिए वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा 60, है ना, 60 होगा 60 है ना। उसके बाद ये कितना होगा 36 तो फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, के लिए कितना होगा 3
63 हुआ, 6 जोड़ के कितना हुआ 3136। मतलब एक ही स्टेप में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने जैसे किया यहाँ पर पहले 5 की स्क्वायर किया कितना 25 हुआ, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट अप करके कितना हुआ 2 5 कितना 10, उसके बाद 6 कितना 60 और यहाँ पे कितना हुआ 6 की स्क्वायर 36 है ना। उसके बाद मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे 6 का यहाँ पे 6 ले लिया, उसके बाद 3 कैरी कर लिया, 3 यहाँ पे जोड़ दिया कितना हुआ 63 का कितना हुआ 6 है ना, 63 का 3, उसके बाद कैरी कितना 6 यहाँ पे प्लस कर लिया कितना हुआ 31 है ना, 36। यही आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पर मार कर देख लीजिए, यही रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। मतलब एक ही स्टेप मिलेगा, मतलब तो बहुत ज़्यादा मतलब 5 सेकंड ही लगेगा शायद आप लोगों को अगर सोल्यूशन निकालना है तो किसी को मतलब 5 सेकंड ही मिलेगा आप लोगों को, 5 सेकंड में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर झंझट नहीं है, एक बार सीख लीजिए ताकि आप लोगों को भी मतलब ऐसे मतलब सोल्यूशन करना सहज हो जाए है ना। उसके बाद मान लीजिए अभी स्क्वायर करने के लिए दिया है 76 के स्क्वायर करना है ना अभी, तो 76 के स्क्वायर करने के लिए वही करना पड़ेगा, 7 के स्क्वायर कितना हुआ 49 है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हुआ 12 और 7 कितना हुआ 84 है ना, 84 और 6 के स्क्वायर कितना 36, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 6, 3 जोड़ने से कितना हुआ 87, 8 इस यहाँ पे 8 जोड़ने से कितना हुआ 57, मतलब 5776 एक ही स्टेप में निकाला गया है ना 5776। उसके बाद अभी जब हो गया कि 2 नंबर वाला जितना भी डिजिट है मतलब यहाँ पे मैंने दिखा दिया, मतलब जितना भी 2 नंबर होगा उनका स्क्वायर करने का मेथड यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ना। अभी मान लीजिए कि अभी यहाँ पे आप लोगों को दिया होगा कि अभी 3 नंबर वाला, मतलब मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 123 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए मेथड क्या होगा है ना, उसके लिए मेथड क्या होगा, उसके लिए मेथड यही होगा कि जो आगे मैंने अप्लाई किया था मतलब वहाँ पे तो 2 नंबर था ना, इसी में भी 3 नंबर अगर दिया जाए तो भी तब भी हमें वही पकड़ना पड़ेगा कि 3 नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा 2 नंबर मान लेकर पकड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा है ना। यहाँ पे 2 नंबर बनाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्या मान लीजिए कि जो 3 है 3 को हम क्या करना पड़ेगा बी, मतलब 1 नंबर बना लिया, और जो 12 है ना 1 2 को उसको क्या कीजिए 1 नंबर बना लीजिए, 1 नंबर बनाने से कितना हुआ ए, मतलब 12 1 नंबर हो गया और 3 क्या हो गया 1 नंबर हो गया, दोनों मतलब जोड़कर कितना हुआ 2 नंबर हो गया। अभी तो सोल्यूशन करने में बहुत सहज ही हो जाएगा है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 है ना, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 24 × 3 72 और 3 का स्क्वायर कितना 9 है ना, तो फिर यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, साथ यहाँ पे प्लस कर दीजिए कितना हो 151, मतलब 15121 एक ही स्टेप में मिल गया है ना। उसके बाद लिख लीजिए 256 बहुत बड़ा है ना नंबर 256, लेकिन ये तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सहज होगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, उसके बाद 2 जोड़ दीजिए कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हुआ ए बी, हाँ 25 कितना हुआ 25 है यहाँ पे ए और 6 है यहाँ पे बी है ना, 2 × ए बी, 2 मतलब 2 यहाँ पे 2 और उसके बाद ए कितना है 25, 2 × 25 कितना हुआ 50 और 6 कितना हुआ 300 है ना, 2 × 25 6, उसके बाद 6 के स्क्वायर कितना 36 है ना, 6 2 5 यहाँ पे कितना 300 है ना, यहाँ पे कितना 36, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 6 कैरी कितना करना पड़ेगा 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना 303 है ना, 303 का 3 और आगे कितना 30 यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना होगा 5 और यहाँ पे कितना होगा 5, मतलब 65536।
यही अपने कैलकुलेटर में मार के देख लीजिए 6553 360 मिलेगा आप लोगों को रिजल्ट। और यही मतलब 5 सेकंड में निकल गया है ना। मैंने जो यहाँ पे टेक्निक सिखाया वो मतलब बार बार देखिए, हाँ बार बार देखिए और अपने प्रैक्टिस और या फिर कॉपी में बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को मतलब मैंने जो किया है यहाँ पे मेथड आप लोगों को भी ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद जितना भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आप लोगों को हेल्प होगा। तो फिर आज बस इतना ही। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही मतलब जानकारी भरे वीडियो आते रहेंगी, तो फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे जो पुराना जितने भी वीडियो है उसका लिंक, जितने भी वीडियो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे वीडियो के नीचे दिया होगा, उस पुराना वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को जितना भी मैंने सीरीज वाइज मतलब क्लास 1 से जितना क्लास 6 से जितने भी पढ़ा है मैं आप लोगों को देख लीजिए। उसके बाद अपने समझ में ले लीजिए। तो फिर आज बस इतना ही। धन्यवाद।